हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल गुरुकुल में। आज की इस क्लास में हम लोग समझेंगे कि यूपी जीएनएम में एडमिशन कैसे लें। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं कि यूपी जीएनएम में एडमिशन लेना है अगर 2026 में, तो उसका प्रोसेस क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या है और कब आपका एग्जाम फॉर्म रिलीज होगा, और ओवरऑल सारी जो भी जानकारी है हम आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यूपी जीएनएम 2026 एडमिशन प्रोसेस, योर कंप्लीट गाइड जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, हम आपको जो है कवर करने वाले हैं, एक तरीके से गाइड करने वाले हैं कि आपका जो जीएनएम का एग्जामिनेशन है 2026 में वो कैसे देना है, कब उसका फॉर्म रिलीज होगा, ओवरऑल सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको देते रहेंगे। ठीक है, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और बता दूं कि आपका ऑलरेडी जीके जीएस का क्लास और जीके यानी कि जनरल नॉलेज का और जीएस यानी कि जनरल साइंस का ऑलरेडी क्लासेस चल रही हैं मेडिकल गुरुकुल चैनल पर, लाइव चलती है शाम को 6 बजे। आप डेली ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे हम आपको एक एक टॉपिक को पूरा डिटेल में पढ़ाते हैं, तो वहां से आप कहीं ना कहीं अपने नॉलेज को गेन कर सकते हैं। और अगर आपका टारगेट है यूपी जीएनएम 2026 का, तो फिर इसमें ज्यादा हेल्पफुल होगा वो वीडियोस। ठीक है, तो उसको देखते रहिएगा और आज के इस वीडियो को हम लोग समझेंगे कि एक तरीके से इंफॉर्मेशन जो भी चाहिए आपको, जो एग्जामिनेशंस आपके जो स्टडी से लेकर के आपके टारगेट तक लेकर के जाती है, उन सभी इंफॉर्मेशंस को आपको हम शेयर करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा जीएनएम को अगर हम लोग समझें तो भाई एक तरीके से ये जो फुल फॉर्म होता है ना, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि अगर हम एडमिशन रूट की बात करें तो भाई ये इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है गेट के नाम से। किसके नाम से एग्जाम होता है? गेट के नाम से एग्जाम होता है। ठीक है ना, और आपकी जो यूनिवर्सिटी है ना, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, ABBMU, ठीक है, ये जो यूनिवर्सिटी है इसको ये जिम्मेदारी दे दी गई है एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए। ठीक है ना, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, यही आपका एग्जाम कंडक्ट कराती है गेट का, और इसी एग्जाम के देने के बाद आपका जीएनएम में एडमिशन हो पाएगा। अब आपके सामने ये प्रश्न बनता है कि सर क्या हम डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते? तो नहीं, डायरेक्ट नहीं ले सकते। 2025 तक या 2025 से पहले आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते थे, लेकिन 2025 के बाद या फिर 2025 में भी डायरेक्ट एडमिशन नहीं हुआ था किसी भी प्राइवेट कॉलेज में या फिर गवर्नमेंट कॉलेज में। ठीक है, अब एग्जाम देने के बाद ही, एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद ही आपका एडमिशन हो पाएगा, चाहे आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहें, चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहें। ठीक है ना, और एक बात मैं आपको बता दूं कि इसका जो कोर्स रहने वाला 3 इयर्स का रहने वाला है, 6 महीने का आपका इंटर्नशिप होगा। ठीक है ना, 3 साल आपका कोर्स चलेगा और 6 महीने का आपका इंटर्नशिप चलेगा। उसके बाद ही आप एक तरीके से जो ऑफिशियल या फिर कह सकते हैं कि प्रोफेशनल नर्सिंग, ठीक है, प्रोफेशनल नर्स बन जाएंगे। और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए होता है। ठीक है ना, ये बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए होता है। बहुत ही बेहतरीन कोर्स है। अगर आप देखेंगे तो आपका जो नीट क्वालिफाई करने के बाद जो एमबीबीएस करते हैं, उसके बाद बीएससी नर्सिंग, उसके बाद जस्ट उसके बाद का ये सबसे इंपॉर्टेंट कोर्स हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो एएनएम है वो आपका 2 साल का होता है, ये 3 साल का होता है, 6 महीने का इंटर्नशिप होता है। ठीक है ना, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो आपने जीएनएम को समझ लिया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं भाई कि एलिजिबिलिटी कौन कौन सी है जो आप जीएनएम का फॉर्म डाल सकते हैं। मतलब एक तरीके से आप एलिजिबल होंगे तभी तो फॉर्म डालेंगे, और जब एलिजिबल होंगे तो फॉर्म डालेंगे, उसके बाद आपका एडमिशन वगैरह होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन सबसे पहले ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है भाई। आपका कम से कम 12th क्वालिफाई होना ही चाहिए या फिर अपीयरिंग होना चाहिए। आप अगर 12 में पढ़ रहे हो तो भी, अगर 12 आपका क्वालिफाई हो गया है तो भी, अगर बहुत ही ज्यादा गैपिंग हो गया है, 4 साल 5 साल 6 साल का भी गैपिंग हो गया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, आप बेहिचक इस एग्जाम फॉर्म को भर सकते हैं, एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है ना, ये हो गया भाई क्लियर। अब ये जो है क्वालिफिकेशंस जब आपका क्वालिफाई हो जाएगा, मतलब एक तरीके से ये जो क्वालिफिकेशन को अगर आप कवर कर पा रहे हैं, उसके बाद आपका स्ट्रीम एलिजिबिलिटी भी है। स्ट्रीम एलिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि क्या आप साइंस बैकग्राउंड से हैं या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं या फिर अन्य किसी भी बैकग्राउंड से हैं। अगर आप इंटर क्वालिफाई किए हैं तो क्या आप भर पाएंगे फॉर्म या नहीं भर पाएंगे? तो भाई आप किसी भी प्रकार के बैकग्राउंड से हो, कोई मतलब नहीं है, बस ये है कि 12th में आपका कम से कम 45 से 50% मार्क्स आ जाना चाहिए। ठीक है ना, और SC ST वालों को रिलैक्सेशन भी मिलता है 5% का। ठीक है ना, तो इनके लिए तो खैर 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, लेकिन अदरवाइज में 40 से 50% होना चाहिए। और इंग्लिश आपका कंपलसरी होता है भाई, इंग्लिश कंपलसरी होता है, और इसमें आपके कम से कम 40% मार्क्स तो होने ही चाहिए। ठीक है ना,
तो ये दूसरा आपका क्राइटेरिया है। तीसरा है एज रिक्वायरमेंट। एज रिक्वायरमेंट की अगर हम लोग बात करें तो 17 साल से लेकर के आज वर्तमान समय में 40-45 साल तक की ये कर दिया गया है। और देख सकते हैं आप, अगर आप 1990 से लेकर के 2009 के बीच में या फिर 2010-20 से कर सकते हैं, बीच में है, तो आप इसे भर सकते हैं, ठीक है ना, इसको भर सकते हैं, फॉर्म को बेहिचक भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग एग्जामिनेशन पैटर्न पे बात कर लेते हैं कि सर जो जीएनएम का एग्जाम होता है उसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, मतलब कितने क्वेश्चंस आते हैं, कहां से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं कि देखिए 100 क्वेश्चंस टोटल आते हैं, 100 क्वेश्चंस टोटल आते हैं। ड्यूरेशन आपका होता है वो 2 घंटे का होता है, ठीक है ना। 100 क्वेश्चंस, ड्यूरेशन 2 घंटे का, और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है ना, नो निगेटिव मार्किंग, ठीक है ना, नो निगेटिव मार्किंग, क्लियर। तो भाई 100 क्वेश्चंस आने हैं और आपका 2 घंटे का टाइम भी है और निगेटिव मार्किंग है भी नहीं। उसके बाद देखिए आपका जो सिलेबस है, सिलेबस को किस तरीके से डिजाइन किया गया है, सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं साइंस के 50%, उसके बाद 20% इंग्लिश के और 30%, यानी कि हम कह सकते हैं कि 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं साइंस के और 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं इंग्लिश के और 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं जीके जीएस के, ठीक है। अब यहाँ पे आप साइंस को देखेंगे, तो साइंस में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये तीनों के तीनों और किस लेवल के आएंगे भाई, क्लास 10th लेवल के आएंगे, क्लास 10th लेवल के आएंगे। यहाँ पे कभी कभी 9th लेवल के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, लेकिन 10th लेवल का जो होता है ये आपके लिए बहुत जरूरी है, मतलब 10th लेवल का सिलेबस आना ही आना है, ठीक है ना, क्लियर है। आगे देखिए, अगर हम जनरल नॉलेज की बात करें तो ये किस लेवल का होता है बाबू, 12th लेवल का होता है। जनरल नॉलेज जो होता है 12th लेवल का होता है, बहुत ही इजी होता है। जीके जीएस का ऑलरेडी क्लासेस चल रही हैं, आप उसको प्रॉपर देखते रहें, जीके जीएस में कोई समस्या होने वाली नहीं है, या फिर जनरल साइंस में भी कोई समस्या होने वाली नहीं है, ठीक है ना, दोनों हम ही कवर कराएंगे। तो बिल्कुल भी आप टेंशन फ्री हो जाइए, बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। आप डेली क्लासेस देखिए, आपको इतना प्रैक्टिस करा दिया जाएगा, क्वेश्चन दे दिया जाएगा, प्रैक्टिस कराने के साथ साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा और साथ ही साथ आपका टेस्ट भी लिया जाएगा, ताकि आप अपने आप को समझ सके कि हम किस लेवल तक पहुंच चुके हैं। क्योंकि हमारे पास टाइम अब सिर्फ और सिर्फ 4 महीने का है, ठीक है, 4 महीने का टाइम है, अब इससे ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास, तो फिर आप रेडी हो जाइए, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग बात करें इंपोर्टेंट डेट की। इंपोर्टेंट डेट का मतलब क्या है कि फॉर्म कब रिलीज होगा, कब तक सबमिट कर लिया जाएगा, ठीक है, और कब तक उसका एग्जाम हो जाएगा, कब तक रिजल्ट आ जाएगा, इन सभी के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। देखिए मार्च 2026, ठीक है ना, मार्च 2026 तक आपका फॉर्म रिलीज हो ही जाना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। यानी कि मान के चलिए कि या तो मार्च 2026 में, या तो इत्तेफाक से अप्रैल में जा सकता है, इत्तेफाक अप्रैल में जा सकता है, मार्च तक इसका फॉर्म रिलीज हो ही जाना है। अच्छा, इसका फॉर्म रिलीज होगा कहां पे, तो आपका जो ABBMU है, ठीक है ना, उसके वेबसाइट पे आपको इसका फॉर्म देखने को मिलेगा, ठीक है ना, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे फॉर्म देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है भाई, अप्रैल 2026 लास्ट डेट होगा, ठीक है ना, कम से कम 20 दिन से 1 महीने का टाइम, यानी कि 30 दिन का टाइम इसमें मिलता है आपको फॉर्म भरने का। तो आप फॉर्म भर दीजिए, दिक्कत ना हो। अगर आप 2026 में टारगेट कर रहे हैं कि भाई हमें कोई बढ़िया जॉब मिल जाए, या फिर हमें कोई बढ़िया एक कोर्स मिल जाए जो कम पैसे में हो जाए, या फिर मतलब आप अगर गवर्नमेंट कॉलेज में आ जाते हैं तो समझिए कि 9 के बराबर पैसे लगेंगे, पैसे ही नहीं लगेंगे, ठीक है ना, इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे मई 2026 एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा, यानी कि आपका मार्च में क्या आ गया, मार्च में आ गया आपका फॉर्म, और अप्रैल में आपका आ गया लास्ट डेट, और मई में आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा। उसके बाद जून में आपका गेट का एग्जामिनेशन होगा, ठीक है ना, यानी कि आपका जो जीएनएम एंट्रेंस टेस्ट है वो देना होगा, ठीक है। उसके बाद जुलाई में इसका रिजल्ट भी आ जाएगा और जुलाई में ही काउंसलिंग होगी। उसके बाद अगर आप सेमेस्टर में अगर आपका एग्जाम निकल जाता है तो फिर आप सेमेस्टर में एडमिशन ले लेंगे, अगर नहीं भी निकलता है तो फिर हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। यहाँ पे जब आपका रिजल्ट निकलेगा, काउंसलिंग कैसे होगा कैसे नहीं होगा, सब के बारे में हम आपको बताएंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सब कुछ आपको बताएंगे। बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, बस प्रॉपर आप वीडियो को देखते रहो, फॉलो करते रहो, ठीक है ना। मेडकर गुरुकुल चैनल को जरूर फॉलो कर लो, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और साथ में क्लासेस भी चल रही है, समझ रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। सिलेबस, प्रिपरेशन एंड स्ट्रेटजी क्या रहने वाला है, सिलेबस में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं। तो देखिए किस किस एरिया पे हम लोग फोकस करेंगे। बायोलॉजी बेसिक, ह्यूमन एटोमी एंड
यहाँ पे फिजिक्स हो जाएगा, फंडामेंटल, जो फिजिक्स फंडामेंटल होता है, केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट, इन सभी के बारे में हम लोग करेंगे। और ये जो है एनसीईआरटी जो होता है ना, एनसीईआरटी 9th और 10th लेवल का, इसको हम लोगों को कवर करना है, ठीक है ना। इंग्लिश की बात करें तो टेंस पढ़ लेना है, टेंस ग्रामर, वोकैबुलरी, कंप्रीहेंशन हो गया, सेंटेंस हो गया, सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है ना। ये बेसिक लेवल का होता है, बहुत बड़े लेवल का नहीं होता, ये भी 12th लेवल का ही होता है, लेकिन बेसिक लेवल का होता है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें जीके जीएस की, तो करंट अफेयर आ जाता है, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, हेल्थ केयर अपडेट, ये सब भी आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सब भी आपको देखना है, ये आपके सिलेबस में जो पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है, ठीक है। ओके, यहां तक की बातें मुझे लगता है आप सभी को क्लियर हो चुकी है। अब आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, प्रिपरेशन टिप्स क्या हो सकता है भाई, प्रिपरेशन टिप्स। तो प्रिपरेशन टिप्स को आपको बहुत जरूरत नहीं है, वो तो मैं कवर कराने वाला हूं, बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं जो चीजें पढ़ा रहा हूं, जैसे जैसे पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल आप पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगर अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे तो देखिए, गवर्नमेंट सेक्टर में भी कई प्रकार की अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी, प्राइवेट हेल्थ केयर में भी कई प्रकार की अपॉर्चुनिटी, और स्पेशलाइज्ड जो फील्ड है उसमें भी कई प्रकार की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देख सकते हैं, मिल जाती है, ठीक है। तो अभी आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देखना है, पहले आपको फोकस करना है कि सर हमारा एग्जाम कैसे निकलेगा। एग्जाम आप निकाल लीजिए, उसके बाद विभिन्न प्रकार की अपॉर्चुनिटी देखिए, आपका ग्रोइंग डिमांड हो जाएगा, ग्लोबल अपॉर्चुनिटी, जॉब सिक्योरिटी, और भी विभिन्न प्रकार की चीजें, ठीक है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं मेडिकल गुरुकुल के साथ, ठीक है ना। एमजी यानी कि मेडिकल गुरुकुल के साथ आप जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं, बाकी सारी जिम्मेदारी हम यानी कि मेडिकल गुरुकुल की है, ठीक है ना। अब मेडिकल गुरुकुल के साथ अगर आप जुड़ रहे हैं, मेडिकल गुरुकुल को आप एक तरीके से सोच रहे हैं कि सर हम आपकी छत्र छाया में या फिर मेडिकल गुरुकुल से पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए भाई जीएनएम प्रवेश परीक्षा 2026 आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या क्या मिलने वाला है, आप इसके फीचर्स को पहले देख लीजिए, ठीक है ना। फीचर्स क्या है भाई, डीपीपी 20 क्वेश्चंस, सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट, डाउट ग्रुप, पीवाईक्यू बेस्ड मटेरियल्स एंड प्रैक्टिस सेट और पीडीएफ नोट्स, ये सब कुछ आपको मिलने वाले हैं केवल और केवल 249 में। 249 में तो आजकल आपका रिचार्ज भी नहीं आ रहा है, 249 में आपका रिचार्ज भी नहीं आ रहा है, और इससे भी कम प्राइस में आपको जीएनएम की बेहतरीन तैयारी कराई जा रही है। इसके अलावा इस फैकल्टी में ये जो जीएनएम का एग्जाम है, इसके अलावा आपको कहीं भी इतना कम प्राइस देखने को नहीं मिलेगा, कहीं भी। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि पूरे YouTube पर कहीं भी इतना कम प्राइस में आपको ये बैच देखने को नहीं मिलेगा। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि अगर आप 1 महीना लगातार मुझसे पढ़ लोगे तो फिर आप कहोगे कि सर वास्तव में आपने जो कहा था वो आपने पूरा किया, ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद आपको अगर गवर्नमेंट कॉलेज की तैयारी करनी है तो फिर आप इस बैच को जरूर ज्वाइन करें, 249 ओनली आपका बैच है। फैकल्टी आप लोग देख सकते हैं, अलग अलग फील्ड में इन्होंने महारत हासिल कर रखी है, ठीक है ना। और भी प्लेटफॉर्म है जैसे टारगेट गुरुकुल और टारगेट सेमेस्टर, तो वहां पर जाकर के एक बार रिस्पॉन्स देख सकते हैं। मेडिकल गुरुकुल के खुद हम लोगों ने बहुत से बच्चों को एक तरीके से गाइड किया है और उनके मार्ग तक, उनके जो मंजिल है उस तक पहुंचाया, ठीक है ना, क्लियर है। अब आपने ये भी देख लिया, सर अब हमें बैच कैसे परचेज करना है, थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए। कुछ नहीं करना है बाबू, आपको सिर्फ और सिर्फ टारगेट गुरुकुल ऐप डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे आपको 4 सेक्शन देखने को मिलेंगे, एक एंट्रेंस एग्जाम, दूसरा सेमेस्टर एग्जाम, तीसरा मेडिकल गुरुकुल और चौथा है सिलेक्शन गुरुकुल। इन तीनों को छोड़ देना है आपको, ठीक है ना। एंट्रेंस एग्जाम को छोड़ देना है, सेमेस्टर को छोड़ देना है, मेडिकल गुरुकुल पे आपको टिक कर लेना है। यहाँ पे आपका मेडिकल गुरुकुल दिखना चाहिए, यहाँ पे आपका क्या दिखना चाहिए, मेडिकल गुरुकुल, और नीचे आपके सारे के सारे कोर्सेज होंगे इस तरीके से, ठीक है ना। यहाँ पे पेड कोर्सेज लिखे होंगे, यहाँ पे कोर्सेज होंगे, आप देख सकते हैं। उसके बाद आप जाएंगे, उस कोर्स पर क्लिक करेंगे, उसके बाद बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, बाय नाउ पर आप क्लिक करके उसके बाद यहाँ से बैच को परचेज कर सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो इस नंबर पे, हेल्पलाइन नंबर पे आप जरूर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। तो किसी भी प्रकार का अगर आपको इसके बाद भी दिक्कत है तो एक बार नंबर पर संपर्क करिए। और भी विभिन्न प्रकार की कोई भी अपडेट निकल करके आती है तो हम आपको जरूर गाइड करते रहेंगे। फॉर्म जैसे ही रिलीज होगा और भी कोई ऐसी अपडेट या इन्फॉर्मेशन आती है तो सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएंगे, इसलिए आप मेडिकल गुरुकुल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको टाटा बाय बाय।